AS23 in 3 minutes पार्ट 2। हमने पिछले पार्ट 1 में इक्विटी मेथड कब लगता है ये बात की थी। हमने बोला था कि इक्विटी मेथड दो बार लगता है, एक डेट ऑफ एक्विजिशन पर और दूसरा लगता है सब्सिक्वेंटली ऑन एवरी बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट डेट पर जब आप इक्विटी मेथड लगाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू लेते हो। ये वो वाले इन्वेस्टमेंट्स होंगे जिनमें जिनमें आप कैपिटल रिजर्व या गुडविल का एडजस्टमेंट कर चुके होगे, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन पर इक्विटी मेथड लगा चुके होगे। अब बैलेंस शीट डेट पर जब आप इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इक्विटी मेथड लगाओगे तो आपको कुल मिला के बस 4 एडजस्टमेंट्स याद रखने हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, एसोसिएट कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में आपका शेयर अगर है तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, लॉस लेस करेंगे। एसोसिएट कंपनी से जो भी आपको डिविडेंड मिला है ड्यूरिंग द ईयर, चाहे वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो चाहे वो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो, वो आप माइनस करोगे। एसोसिएट कंपनी के असेट्स को आपने रीवैल्यू किया था, उस रीवैल्यूएशन के कारण जो डेप्रीसिएशन आना चाहिए, एडिशनल डेप्रीसिएशन या फिर सेविंग इन डेप्रीसिएशन, उसमें आपका शेयर आप ऐड लेस करेंगे। ठीक है। और लास्ट, अनरियलाइज प्रॉफिट जो डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन से हो रहा है। डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन मतलब इन्वेस्टर ने एसोसिएट को गुड्स बेचे, तो अनरियलाइज प्रॉफिट में इन्वेस्टर का जो भी शेयर है उसका एडजस्टमेंट आपको यहां पर माइनस करना पड़ेगा। ये 4 एडजस्टमेंट अगर आप माइनस करते हो, प्लस माइनस करते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट की अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी एज पर इक्विटी मेथड ऑन द बैलेंस शीट डेट फॉर योर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई मेरी बात समझ में? तो अब यहां पर फंडा ये आता है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे कैसे। उसके लिए आपको चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब डिविडेंड पेड या डिक्लेयर करने से पहले का। अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या तो आपको जनरली क्वेश्चन में दिया जाएगा या तो फिर आप एक छोटू एओपी बनाकर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल सकते हो। छोटू एओपी बनाने के लिए आप डीओए पोस्ट टोटल जैसा आप सब्सिडी में करते थे, अगर ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड पे किया गया तो उसको एड बैक करेंगे पोस्ट कॉलम में, टाइम एडजस्टमेंट करेंगे और टाइम एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे वो आपके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आएंगे। यही आपका होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसमें इन्वेस्टर का शेयर माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट इज मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स। अगर एसोसिएट कंपनी में हम मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पहली बार 10% खरीदा, दूसरी बार 15% खरीदा, या पहली बार 20 खरीदा फिर 5 खरीदा, कुछ नहीं करना है। आपने जितना जितना इन्वेस्टमेंट जब जब खरीदा तब तब आपको इक्विटी मेथड लगाना है। यहां पर भले आपका पहली बार 10% खरीदा आपने, तो यहां पर भी आप इक्विटी मेथड लगाओगे बिकॉज आगे चल के वो आपकी एसोसिएट कंपनी बन रही है। तो जब जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब तब आप नए सिरे से इक्विटी मेथड आप लगाओगे। नाउ द मिसलेनियस कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपकी कोई लॉस मेकिंग एसोसिएट है तो लॉस मेकिंग एसोसिएट में लॉसेस भी आप अपने इन्वेस्टमेंट से माइनस करोगे, पर लॉसेस माइनस करते करते आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैक्सिमम 0 तक जा सकती है, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की, तो परसेंटेज 20% निकालने के लिए जो 20% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स नहीं आते, मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आते हैं। सो दिस वाज AS23 इन जस्ट 3 मिनट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर हाँ तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स अ लॉट।